Dear student of class 8th, welcome to online class. In this video I am going to start a new lesson. Fourth, the name of the lesson is The Lady with the Lamp, मसाल वाली महिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उपाधि थी ए लेडी विद द लैम्प। तो इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। देखिए फर्स्ट पैसेज, फ्लोरेंस सिटी इज फेमस एज द बर्थ प्लेस ऑफ रिनेसांस। फ्लोरेंस नाम का शहर ये पुनर्जागरण का जन्म स्थान है। मतलब पुनर्जागरण जो है, रिबर्थ या रिनेशा जिसे कहते हैं, वह पुनर्जागरण की जन्मस्थली। व्हेन ए गर्ल वाज बॉर्न, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द सिटी ऑफ फ्लोरेंस। जब एक लड़की का वहाँ पर जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने फ्लोरेंस शहर के नाम पर अपनी बेटी का नाम फ्लोरेंस रख दिया, जिससे कि उसकी बेटी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो सके। लेटर दिस गर्ल बिकेम फेमस एज द लेडी विद द लैम्प। बड़ी होने पर बाद में फ्लोरेंस जो है वो लेडी विद द लैम्प यानी मसाल वाली महिला बनी। हर नेम हैज़ ऑलवेज बीन रिलेटेड टू ह्यूमन कॉज एंड सर्विसेज। उनका नाम हमेशा मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। लेट अस रीड अबाउट दिस गर्ल। आओ हम लोग इस महत्वपूर्ण महिला के जीवन को समझें, सीख लें। फर्स्ट ओपनिंग स्टेंजा, ये डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको लिखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न टू ए रिच इंग्लिश फैमिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म एक अमीर अंग्रेजी परिवार में हुआ था। हर पेरेंट पर प्राउड ऑफ ट्रेवलिंग। उसके माता पिता यात्रा करने की बहुत शौक़ रखते थे, यात्रा करने के शौकीन थे। इन 1820 व्हेन फ्लोरेंस वाज बॉर्न, 1820 में जब फ्लोरेंस का जन्म हुआ, देवर इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस, वे फ्लोरेंस शहर में थे, विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल इटली, जो कि उत्तर मध्य इटली के उत्तर मध्य भाग में स्थित था। टुडे द वेरी नेम हॉस्पिटल रिमाइंड्स अस ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। आज उनका नाम जो है हॉस्पिटल रिमाइंड्स, अस्पताल वगैरह में उनके नाम को याद दिलाता है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट की अस्पतालों के वातावरण को साफ सुथरा और वहाँ पर अच्छी सी नर्सें, अच्छा सा उपचार हो, ये उन्हीं के नाम पर ये सब हुआ। देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल इन इट, और इसमें कोई भी असाधारण बात नहीं थी। बट 150 ईयर्स एगो, लेकिन आज से 150 साल पहले की बात कही जाए, द सीन वाज क्वाइट डिफरेंट। उस समय स्थितियाँ बिल्कुल अलग थीं। इवन द प्रॉस्परस नेशंस लाइक इंग्लैंड जैसे संपन्न राष्ट्रों में भी द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स वर ऑफुल। अस्पतालों की स्थिति दयनीय थी, बहुत ही डरावनी थी। ड्यूरिंग द एज, उस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्पेंट ऑल हर लाइफ लुकिंग आफ्टर द सिक एंड वुंडेड। उन दिनों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने जीवन को बीमारों और घायलों की देखभाल करने में बिताती थी। एंड इम्प्रूविंग द हॉस्पिटल, और वो अपना जीवन अस्पतालों को सुधारने में लगाती थी। हॉस्पिटल्स वी सी टुडे वर द ड्रीम ऑफ फ्लोरेंस। आज जो भी अस्पताल हम देख रहे हैं, ये फ्लोरेंस का सपना था। सी डेडिकेटेड हरसेल्फ टू ट्रांसलेट दिस ड्रीम इनटू रियलिटी। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया अपने सपने को साकार करने के लिए। नेक्स्ट, नाउ द सेकेंड पैसेज,
is Florence was the mankind. इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, यू हैव टू नोट देम डाउन इन योर नोटबुक। फ्लोरेंस वाज ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था। फादर वाज अगेंस्ट स्कूल एजुकेशन, उनके पापा जो है वो स्कूल की शिक्षा के खिलाफ थे। एंड टाट हिज डॉटर्स एट होम, और उन्होंने घर पर ही अपनी बेटियों को पढ़ाया। फ्लोरेंस एंड हर सिस्टर पार्थे लर्न सब्जेक्ट्स लाइक फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस फ्रॉम देयर फादर। फ्लोरेंस और उनकी बहन पार्थे ने जो है दर्शन शास्त्र, गणित और विदेशी भाषाओं का अध्ययन अपने पिताजी से ही सीखा किया। फ्लोरेंस आल्सो हेल्प मदर इन हाउस होल्ड। फ्लोरेंस अपनी मम्मी की भी घरेलू कामों में मदद करती थी। लाइक एनी अदर लिटिल गर्ल, किसी अन्य छोटी लड़की की तरह यंग फ्लोरेंस प्लेड विद हर डॉल्स, छोटी सी फ्लोरेंस अपनी गुड़ियों के साथ खेलती थी। समटाइम्स शी प्रिटेंडेड दैट वन ऑफ हर डॉल्स वाज सिक, उनकी एक गुड़िया जो है बीमार है और वुंडेड अथवा घायल है। शी प्रिटेंडेड टू टेक केयर ऑफ द डॉल, और वो बहाना बनाती थी कि उन्हें अपनी डॉल की देखभाल करनी है अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से। एंड मेड इट वेल, और कहती थी मेरे प्यार से, मेरे देख रेख से वो ठीक हो जाएगी। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से शी यूज्ड टू राइट डाउन हर आइडियाज, वो अपने विचारों को लिखा करती थी। एट द एज ऑफ 17 शी हैड ए ड्रीम लाइक द जॉन ऑफ आर्क ऑफ फ्रांस, और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को एक फ्रांस के जॉन की तरह से बनाने का सपना देखा। सी रोट हर एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपना अनुभव लिखा। ऑन 7 फरवरी को लिखा 1837, 7 फरवरी 1837 लिखा। गॉड स्पोक टू मी, ईश्वर ने मुझसे कहा। एंड कॉल्ड मी, मुझे बुलाया। टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। देन ऑनवर्ड शी वाज इन सर्च ऑफ ए राइट पाथ, उसी समय से वह एक सही पथ पर आगे बढ़ने का रास्ता तलाशती रही। टू रीच हर डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यंग एंड ब्यूटीफुल फ्लोरेंस वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमंग द एरिस्टोक्रेट ऑफ लंदन, ये छोटी सी सुंदर सी फ्लोरेंस जो है लंदन के जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। बट शी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्लैमरस एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ, लेकिन वो अपने जीवन के बहुत ही संपन्न और सुंदर से पहलू से संतुष्ट नहीं थी। डीप इनर माइंड, उनके दिमाग में बहुत गहरी अनुभूति थी। शी ऑलवेज हैड ए डिजायर टू सर्व गॉड, वो हमेशा ईश्वर की सेवा करने की इच्छा रखती थी। एंड वेटेड ईगरली फॉर हर चांस टू डू सो, और ऐसा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। इन 1842 ए फैमाइन ब्रोक आउट इन इंग्लैंड, 1842 में इंग्लैंड में अकाल पड़ा। पीपल सफर्ड अलॉट इन टाउन्स एंड सिटीज़, लोग शहरों और कस्बों के लोग बहुत कष्ट में हो गए। स्टारवेशन मेड देम सिक एंड एज ए रिजल्ट हॉस्पिटल्स वर फुल ऑफ पेशेंट्स, भुखमरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अस्पताल रोगियों से भर गए। फ्लोरेंस वाज वेरी अपसेट टू सी द मिजरी एंड वांटेड टू लुक आफ्टर द सिक, फ्लोरेंस बहुत ही परेशान थी इस दुखद दृश्य को देखकर, और वह बीमारों की देखभाल करना चाहती थी। दिस वेरी थाट शोड हर द वे टू सर्व गॉड, और उन्हें यही विचार जो है अच्छा उन्हें ये लगा कि यही ईश्वर की सेवा है। थ्रू सर्विस टुवर्ड्स मैनकाइंड, और उनका ये विचार कि मनुष्य मानवता की सेवा करके ही, मानव की सेवा करके ही ईश्वर की सेवा की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल रीड another passage in the next video. Till then, goodbye, have a nice day, and you have to prepare these difficult words and note down them in your notebook. Have a nice day. Thank you.